श्री राम कथा अमृत है। इस अमृत को कौन छोड़ना चाहेगा? है? एक घड़ी आधी में पुण्याद, कुछ तो मिलेगा, है? कुछ तो मिल ही जाएगा। एक कथा में एक सेठ जी पत्नी के बारंबार कहने पर एक दिन बड़ी मुश्किल से आए। तो जैसे आए तो सम्मानित व्यक्ति थे, पूरी कमेटी वाले ने उनका स्वागत किया, आइए आइए। तो सब जब स्वागत कर रहे तो वक्ता भी बोल दिए आइए बैठिए। तो आगे वाले सोफे पे बेचारे बैठे। बैठते ही उनको नींद आ गई। यहां भी कुछ लोग रोज लेते हैं स्वाद। तो बैठते ही उनको नींद आ गई। अब हाथ में उठाओ, कैमरा उधर चला जाएगा। नींद जैसे आई तो पूरी कथा तक नींद खुली ही नहीं उसकी। उसके बाद सब चले गए, तब उसकी नींद खुली। केवल वक्ता थे। वक्ता ने कहा कि ठीक है जाइए। हाथ जोड़ा, वो चला गया। घर गया तो पत्नी ने बड़े शौक से पूछा, क्या सुना? आज कथा सुनी? बोले हाँ सुनी, ज्यादा नहीं सुने, थोड़ा सा। अरे पूरी कथा में तो क्या सुने, फिर भी बताओ तो सही। उसने कहा और कुछ नहीं, आइए बैठिए। और फिर आखिरी में बोले जाइए। और तो कुछ भी नहीं सुना हमने। वो समझ गए कि जाके सोया होगा निश्चित तौर पर। लेकिन सोचा कि यदि ये हम कह दें कि ये तो कोई बात नहीं थी तो फिर ये महत्व तो नहीं देंगे और कल जाएंगे भी नहीं। पत्नी ने कहा सुनो, ये गुरु मंत्र था आपके लिए। और गुरु मंत्र तो छोटा ही होता है, बड़ा तो होता नहीं। इसको याद रखना और फिर जाना कल। हाँ ठीक है याद रखूंगा। कौन सी बड़ी बात है, आइए बैठिए और फिर जाइए। ये तीन ही बात तो है। और रात्रि में उनको नींद नहीं आई, क्योंकि दिन में कोटा पूरा कर लिए थे कथा में जाकर 4-5 घंटा। रात्रि में नींद ना आई तो पत्नी तो बेचारी लाइट बंद करके सो गई। अब ये बैठे अपने इधर, तो वही बोले कुछ नहीं तो कम से कम मंत्र ही याद कर ले, फिर सवेरे पूछेगी क्या पता। तो पत्नी के डर से बेचारा वही मंत्र बोलने लगा, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए होने लगा। उसी रात्रि में उसके सेठ जी के घर में सेंध मार के चोर घुसा। जैसे चोर घुसा तो ये तो अपना कम्बल ओढ़े, लेकिन बोल रहे थे यही बातें। नींद ना आए तो आइए। चोर को लगा कि लगता है कोई जाग रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर बोला बैठिए। चोर जो है एकदम पास में आकर बैठ गए। देखा कि बंदा सो रहा है, तो नींद में बड़बड़ा रहा है। अब चलते हैं, कोई भरोसा नहीं है। जैसे जाने लगे तो सेठ जी के मुख से निकला ठीक है जाइए। अब उनको लगा कि सेठ जी ने हमको जरूर पहचान लिया है। उससे रहा नहीं गया। चोर वापस आया, कहा सेठ जी क्षमा करें, हम गलती से आपके यहाँ आ गए, गलती से आ गए। अब हम क्षमा मांगते हैं आपसे, किसी से कहना नहीं। सेठ जी ने कहा कि कौन? अरे महाराज लज्जित ना करें, आपने मुझे पहचान लिया, मैं वही हूं। कौन हो? तुरंत सेठ जी ने लाइट जला दिया। अब उसने कहा कि देखिए जो है मेरे पास आप ये भले ले लीजिए, मेरा नाम कहीं उजागर मत करना।
शेठ जी सोचे चलो माल तो आ ही रहा है, काहे कुछ बोले हम। चोर निकल गया। पत्नी सवेरे मिली, बोले क्या हुआ? कहा कि तुमने ठीक कहा, ये गुरु मंत्र था। मंत्र सिद्ध होता है ये तो पता था, लेकिन इतनी जल्दी सिद्ध होता ये पता नहीं था। एक ही रात में सिद्धि मिल गई। एक तो चोरी होने से बच गए, दूसरा चोरी का माल और मिल गया। तो कभी कभी 2-3 शब्द भी हमारे जीवन में उतर जाए ना, वो भी कल्याणकारक होता है। जब हम कथा में बैठते हैं तो भगवान भी हमारे हृदय में बैठे कथा सुनते हैं। हाँ, हृदयंत्यस्थो ही, हृदयंतस्थ होकर के अभद्राणी विधनोति सुहृत्सताम, भगवान हमारे हृदय में बैठकर हमारे पापों को नष्ट करते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। कथा भी हमारे अंदर बैठ जाए, ये प्रयत्न जरूर करना चाहिए। समझ गए? कथा के अंदर पहले बैठने का अभ्यास करिए, फिर कथा में बैठने का अभ्यास यदि हो गया तो कथा हमारे अंदर बैठ जाए, इसका भी अभ्यास होना चाहिए। हाँ, एक आदमी बहुत वर्षों से मंदिर जाके सत्संग सुनता था। जैसे यहाँ स्वाध्याय चलता है, हमेशा संत रहते हैं यहाँ बारी बारी से। तो एक आदमी बहुत पुराना सत्संगी था, हर दिन सत्संग सुनने आता था। एक दिन उनका आने का मन नहीं था, तो उसके बेटा को उसने कहा कि तुम चले जाओ, स्वामी जी को प्रणाम भी कर लेना, मेरा भी प्रणाम कह देना, जाओ। वो गया, सत्संग सुना उसने। अगले दिन फिर वो आया। तो अगले दिन लड़का दुकान में बैठा था, और उसकी दुकान जो है ना, वो गल्ले की दुकान, उसमें चावल, आटा, दाल, राशन की दुकान थी। इतने में गौ माता आ गई एक ठो, और गौ माता ने उस सोयाबीन की बोरी में मुंह लगा दिया। उसने सुना था गौ हमारी माता है, और गौ माता में समस्त देवता का निवास है। आहा, बड़े भाग्य से गौ माता आई है। हाथ जोड़ के खड़ा है, हे गौ माता। और खाई जा रही है। उसका पिता उधर से आया, ये क्या कर रहा है? अरे मारो 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 गौ माता। क्या आप क्या बात करते हैं, मारो? गुरुजी ने कहा है गौ माता है, गौ माता को क्यों मारा जाए? तो ऐसे कैसे तुम सीख लिए? कहां सीख लिए? कल ही तो सत्संग में सीखे। पिताजी ने जो है उसको धक्के मार के हटा के साइड किया। उसने कल से तुम नहीं जाओगे सत्संग में, हम ही जाएंगे। वो अच्छा है, हम इतने दिन से सुने, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ा, तुम पर क्यों फर्क पड़ गया? तो कुछ लोग काली कमली ओढ़ के सत्संग में बैठते हैं। सूरदास के कारी कमरिया चढ़े न दूजो रंग। भैया इस चादर को मत ओढ़ो, ये ओढ़ लेंगे चादर ओढ़ के बैठेंगे तो कुछ होगा नहीं होगा। वाटर प्रूफ चादर यदि रही तो वर्षा होगी तो एक बूंद भी अंदर नहीं ले पाएंगे आप। आइए, सीताराम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा
हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। जय जय सिया राम। यह नाम बनाया पूज्य प्रथम गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया पूज्य प्रथम गणपति जी को पल में। यह नाम बनाया पूज्य प्रथम गणपति जी को पल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। मिल गया यही अवलंब शबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम। सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राधे श्याम श्याम श्याम। हो सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इसकी महिमा भारी है। ध्रुव और विभीषण को भी यही बूटी प्यारी है। ध्रुव को विभीषण को यही बूटी प्यारी है। प्रहलाद इसी को जपते थे निश्वासर आठों याम। प्रहलाद इसी को
जपते निस बासर आठोया। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। मुझे आपकी आवाज सुननी है। इनकी आवाज सुनते रहते हैं हम। आपकी आवाज कम होगी, आप सबकी आवाज आएगी। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। ओ हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। 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 ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता रहता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता रहता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यही नाम निकलता रहता है। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम निकलता रहता है। शिव जी के मानस मंदिर में यही दीपक सा जलता है। शिव जी के मानस मंदिर में यह दीपक जलता रहता है। नारद जी की बीना पर भी यही बाजा बजता है। वो नारद जी की बीणा पर ही यही बाजा बजता है। नारद जी की बीना पर भी बजता यही नाम। नारद जी की बीणा पर ही बजता यही नाम। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता। क्या कहे अनाड़ी मोद लता, क्या कहे अनाड़ी मोद लता। इसमें क्या टोना लगता है। इस पर क्या टोना लगता है। सखी मोद लता मिथिला की है। बहुत अच्छा उनका ये पद है। क्या कहे अनाड़ी मोद लता, क्या कहे अनाड़ी मोद लता। इसमें क्या टोना होता है। इसमें क्या टोना होता है। हम क्या बतलावे प्रेमी जन, हम क्या बतलावे प्रेमी जन। इससे क्या होना होता है। इससे क्या होना होता है। जप कर देखो श्रद्धा से, जप कर देखो श्रद्धा से, होवेगा पूरन का। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। हरे राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। सीता राम राम राम। राजा राम राम राम। ओ हरे राम दोनों हाथ उठा दो प्रेम से। राम। सीता राम